उत्तरी भारत में ट्रैवलिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो कहा जाता है कि सुबह जल्दी से जल्दी ट्रैवल करने की ओर जाओ। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा गर्मी अपने तेज पर होगी और फिर ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा दुविधाजनित होता चला जाएगा। तो वहीं जब सर्दियों के दिन आते हैं तो ये कहा जाता है कि धूप निकलने दीजिए पूरे तरीके से, उसके बाद में ट्रैवलिंग की ओर जाइए, नहीं तो कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत लो रहेगी। मौसम ये बदलाव लेकर आते हैं और ये बदलाव जीवन में हम अपनाते हुए खुद की राह को सार्थकता देने वाले होते हैं। उसी राह के ऊपर चलना है, किंतु अलग अलग समय में अलग अलग प्रवृत्तियां सामने निकल कर आती है। ठीक इसी तरह से मीन राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जो अभी एकादश भाव के भीतर चल रही है, ये निरंतर ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, निरंतर कामकाज में सकारात्मकता दे रही है। कई बार व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद एक कंफर्ट में आ जाता है कि आज का टारगेट पूरा हो गया, अब कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। जिस रफ्तार के साथ में चल रहे हैं बस चलते चले जाते हैं और एक इत्मीनान साथ में बना हुआ है। किंतु इससे दूर हटकर व्यक्ति ये सोचे कि अभी समय की सार्थकता है, हम जो कर रहे हैं वहां पर लगातार विजय मिल रही है, तो यहाँ जो 6 घंटे की मेहनत कर रहे हैं इसको यदि 8 घंटे की ओर लेकर जाते हैं, 10 घंटे की ओर लेकर जाते हैं, जो संघर्ष का समय रहेगा वहां पर यही की गई मेहनत हमारे काम आने वाली होगी। जिस तरह से व्यक्ति और रुपए पैसे को संरक्षित करने की तरफ जाता है, वजह क्या है, जब संघर्ष आएंगे तो वही रुपया पैसा काम आने वाला होगा और वो ही पोजीशंस निकल कर आती है यहाँ कामकाज के साथ में। तो बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए एकादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां वो इशारा कर रही है, किंतु जिस चर्चा वृतांत को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो ये है कि 11 अक्टूबर 2021 से शनिदेव पुनः स्वराशि स्थान में मार्गी हो रहे हैं। 23 मई 2021 वो तारीख थी जब शनिदेव वक्रगत आधार में चलायमान हुए, एकादशेश होकर एकादश भाव में ही। तो वहीं 11 अक्टूबर को चंद्रमा की नक्षत्रीय परिधियों में रहते हुए इस बात को और डेप्थ में जानने की रिक्वायरमेंट है। हम ये तथ्यात्मक स्थितियां आपके सम्मुख इसलिए रखते हैं, सीधा प्रेडिक्शन का बेस इस वजह से नहीं रखते जिससे कि हम पहले इस बात को जानें कि क्या वजह है इसके पीछे कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप देखें चंद्रमा द्रुतगामी ग्रह हैं और वहीं पर शनिदेव की स्थितियां मंद चाल के साथ में चलती है। 2.5 वर्षों में 30 महीनों के अंतराल में अपने राशि संचरण को, यानी जिस भी राशि में उस संचरण को पूर्ण करते हैं, वहां वक्री होते हैं, बात अलग है। कुछ समय के लिए अतिचारी होकर अगली राशि के साथ में भी चलते हैं, ये बात अलग है। सूर्य के आवरणी प्रभाव क्षेत्र में हस्तगत भी होते हैं, ये स्थितियां भी अलग है। योगा योग और दुर्योग दोनों का ही निर्माण होता है उन 2.5 वर्षों के अंदर, ये सारी प्रवृत्तियां अलग है। किंतु इससे महत्वपूर्ण ये जानने की आवश्यकता है कि शनिदेव जब यहाँ चंद्रमा के नक्षत्रीय परिधियों में चलते हुए जब मार्गी होंगे, तो यहाँ द्रुतगामी नक्षत्र की परिधियों में जब मंद चाल का अधिपति ग्रह मार्गी होगा तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी मन के भीतर से निकल कर आएंगे। मन के भीतर से एक आवाज़ ये आएगी कि इस कार्य को हाथों हाथ कर देना चाहिए, दूसरी आवाज़ ये निकल कर आएगी कि नहीं, अभी ठहरने की आवश्यकता है। वहीं देव गुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ आधार में साथ में हो, किंतु राशि भाव का आधिपत्य है, कर्म भाव का आधिपत्य है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि 2 प्रमुख तारा ग्रह अपने अपने उच्च राशि स्थानों को देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जहां 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, जब ऐसे ही उहापोह के भंवर के साथ में आप हों कि जाएं या नहीं जाएं, वहां देव गुरु बृहस्पति जो अनुभव प्रदानक ग्रह भी है वो आपको ये बताते हैं कि इस निर्णय की ओर अब बढ़ा जा सकता है और अभी भी इस निर्णय को हासिल करने के पहले रुकने की आवश्यकता है। ये प्रिसाइज क्लैरिटी जब साथ में बनी रहती है तो व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं है,
घबराता नहीं है, स्वयं को चिंताओं के साथ में जोड़ने वाला नहीं होता। इसी वजह से जहां लाभ आपको स्पष्ट नजर आ रहा हो, जहां आपको यह मालूम हो कि यह निर्णय हम लेंगे और वहां से सार्थकता ही निकल कर आएगी, फिर रुकने की आवश्यकता और औचित्य बिल्कुल भी नहीं। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जब लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में हो, द्वादशेश होकर भी लाभ भाव की स्थितियों के साथ में देव गुरु बृहस्पति जो कि राशि भाव के अधिपति हैं उनके साथ में संस्थितियां कर रहे हो, राहु भले ही एक उपचय से दूसरे उपचय को देख रहे हो, एक तरह से प्रथम उपचय से अंतिम उपचय तक का सफर राहु की दृष्टि तय करने वाली होगी। राहु अंतर चेतनाओं के साथ में नकारात्मकता के प्रभाव को देते हैं। जहां भाग्य का सहयोग मिल रहा है वहां पर भी भ्रम मिलता है, वहां पर भी विरक्ति मिलती है, वहां पर भी अनुशासनहीनता मिलती है, तो व्यक्ति कई बार खुद को भंवर जाल के अंदर फंसा हुआ पाता है। उससे यहां पर आपको संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। परंतु साथ में ही देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव को जब देख रही हो, तो यहां से आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां भ्रम उत्पन्न थे, प्रमोशन को लेकर, जॉब चेंज को लेकर, किसी और ओहदे संबंधित स्थितियों को लेकर, प्रोफाइल चेंज को लेकर, वहां पर एक सार्थकता आ सकती है। लाभ और पराक्रम नवम पंचम बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि भाव कर्म का आधिपत्य रखते हुए जब पराक्रम को देखते हुए हो, तो कर्म, लाभ और पराक्रम की जब संस्थितियां एक सिरे के साथ में रूपक निर्मित कर रही हो, तो आप ये समझ लीजिए कि जॉब के अंदर यहां पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ में रहेंगे। वैसे भी पराक्रम में राहु नैसर्गिक स्तर के ऊपर फलाफल में वृद्धि करने वाले होते हैं। वहीं पर जो शनिदेव की स्थितियां हैं, यदि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शासन प्रशासन संबंधी किसी भी सेवा की तैयारी करके चल रहे हैं, वहां पर भी सार्थकता आपको अनुमोदित करने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि इस समय की स्थितियों के अंदर मेटल संबंधी कामकाज में एक तरह से बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। और रिसर्च संबंधी स्थितियों में शनिदेव की जो ये एक तरह से 10वीं दृष्टि का आधार है, आपको लगातार एक नए स्टेप की तरफ यानी पॉजिटिव स्टेप की तरफ लेकर जाने की संभावनाओं को दर्शाती है। द्वादश और अष्टम के साथ में यहां आप ये देखें कि विदेश संबंधी स्थितियों को देखा जाता है। वीजा संबंधी इशू हो गए, आपके साथ में कोई और स्टेबिलिटी के इशू हो गए, आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज यहीं से बैठकर कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर द्वादश भाव का अधिपत्य लाभ के अंदर भले ही स्वयं से द्वादश हो, तो वहीं पर शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां भी यहां पर सपोर्ट क्रिएट करती हुई जो शिक्षा आपने यहां पर प्राप्त की है, अब वो आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि कर रही है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय अंतराल बेहद सार्थक रहने वाला होगा। इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक सेग्रीगेशन के साथ हम यदि लेकर चलते हैं, तो आप ये देखिएगा कि 20 नवंबर के बाद का समय और ज़्यादा स्टेबिलिटी के फोल्ड को लेकर आने वाला होगा। हालांकि अभी 18 अक्टूबर तक के समय को भी बेहतर कहा जा सकता है। और वहीं पर यह भी देखा जाए कि एजुकेशन की लाइफ में पुनः आप जुटना चाहते हैं, खुद को सार्थकता देना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये टाइम फ्रेम सपोर्टिव। देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र परिधियों के आधार के साथ में रहने वाले होंगे और सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो गृहस्थ जीवन है, वहाँ पर भी अधिकार के साथ में आपको कोई भी बात कहनी है वो भी आप रखेंगे। अपनत्व के भाव के साथ में वो स्वीकार होने वाली होगी। जब यहाँ नवम पंचम की स्थितियां बनती है, यहाँ से भी नवम पंचम का आधार बनता है, तो ये स्पष्ट तौर के ऊपर समझ कर चलना चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर भी आपकी हदें अब बढ़ने की ओर है। कुल जमा जोड़ जिस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए हमने चर्चा की थी कि संघर्ष अभी सामने है, वैसे ही आपके लिए यहाँ पर संघर्ष स्वयं के द्वारा यदि जीवन के भीतर अच्छे से लेकर आए जाते हैं, कुछ ऐसी टास्क लेकर आई जाती है जिसके लिए लोग आपको कह रहे हैं क्यों जा रहे हो उस तरफ, किंतु आप स्वयं को कहते हैं कंफर्ट में रहने का टाइम नहीं है, ये चेंजेस का टाइम है, खुद को इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में लेकर चलने का ये समय है। वहीं से सार्थकता जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है। यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये फ्रेम काफ़ी हद तक अच्छा। वहीं कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, क्योंकि द्वादशेश लाभ भाव में है, वहाँ से भी एक सपोर्टिव बेस आप देख पाएंगे। इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में, और वहीं पर आप यदि यांत्रिक विद्या की कोई भी विधा के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर आपको स्नेहिल व्यवहार पूर्णतया जीवन के भीतर रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। निवेदन करना चाहेंगे कि शनिदेव जब मार्गी आधार के साथ में आ रहे हों, आप हनुमंत उपासना के साथ उस समय को लगातार अपने लिए गतिमान करने वाले ज़रूर रहें। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गी आधार के साथ में संचरण
का जो रूपक है उसका सारा ही वृतांत हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।